प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आप सबको बीच में मैं उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, और आज का विषय है क्या हमें चर्च जाना चाहिए। तो आप सबका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। आइए चलते हैं, आज के विषय पे चर्चा करते हैं। क्या हर विश्वासी को हर एक रविवार को, हर एक संडे को, एवरी संडे को चर्च जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम बाइबल के वचन से देखेंगे, और इसके लिए मैंने 5 बाइबल के वचन लिए हैं। तो आइए एक एक करके उसमें चलते हैं। पहला वचन जो मैंने लिया है, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 20वां पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच होता हूँ। इंग्लिश में लिखा है, फॉर वेयर 2 or 3 आर गैदर्ड टुगेदर इन माई नेम, देयर एम आई इन द मिड्स ऑफ देम। तो दोस्तों, वचन बहुत स्पष्ट है कि जहाँ भी लोग 2 या 3 लोग भी उपस्थित होते हैं, तो वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। परमपिता परमेश्वर स्वयं अपने पवित्र आत्मा के रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं जब लोग मिलकर आराधना करते हैं, जब एक साथ इकट्ठे होकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं। तो इसलिए हमें संडे को चर्च जरूर जाना चाहिए। आइए दूसरे वचन की ओर चलते हैं। दूसरा वचन मैंने लिया, पहला तिमुथी की पुस्तक 3 अध्याय का 15 पद। प्रकार से लिखा है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा है और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है, बट इफ़ आई टैरी लॉन्ग दैट दाउ मेस्ट नो हाउ दाउ ऑटेस्ट टू बिहेव thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth। बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का जो घर है, जिसे कलीसिया कहते हैं, जिसे चर्च कहते हैं, वो परमेश्वर का घर है और परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर रहती है। इसलिए हर विश्वासी को रविवार को, संडे को चर्च जाना चाहिए। आइए हम तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा वचन मैंने लिया है भजन संहिता 122 अध्याय का पहला पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। और इंग्लिश में लिखा है, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord। तो यहाँ दाऊद जो है भजन करता बहुत स्पष्ट लिखता है कि जब लोग उनको बोलते हैं कि चलो हम परमेश्वर के भवन में चलते हैं, चर्च में चलते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। तो इससे हमको ये भी प्रेरणा मिलती है कि जब भी हमें चर्च जाने के लिए हम सबको उत्साहित होना चाहिए, हमेशा आगे होना चाहिए, और चर्च जाने के लिए मन में उल्लास होना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि हम परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन मैंने लिया है भजन संहिता 84 अध्याय का चौथा पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन है वे जो मेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। इंग्लिश में लिखा है, ब्लेसेड आर दे दैट ड्वेल in thy house, they will be still praising thee। तो यहाँ स्पष्ट है कि परमेश्वर, दाऊद कहता है कि कितने धन्य हैं वो लोग और कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जो परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जो चर्च जाते हैं। आखिरी वचन की ओर चलते हैं। आखिरी वचन मैंने लिया है प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42वां पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और इंग्लिश में लिखा है, एंड दे कंटिन्यूड steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers। तो बहुत स्पष्ट है कि यहाँ लिखा है कि वो लोग जो यीशु मसीह के शिष्य थे, यीशु मसीह के जब सूली पर चढ़ा दिया गया, स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद उनके शिष्य लोग क्या किए, आपस में मिलते रहे, एक जगह पे इकट्ठे होकर मिलते रहे, प्रार्थना करते रहे और आपस में रोटी तोड़ते रहे, खाते रहे, और शिक्षा, है ना, बाइबल के ज्ञान को, वचनों के अर्थ को, वचनों के गहराई को समझते रहे। तो इसलिए हम लोग को कलीसिया ज़रूर जाना चाहिए, चर्च ज़रूर जाना चाहिए हर एक संडे को, क्योंकि चर्च में हम लोग जाते हैं तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, हम लोग वहाँ परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, गीत गाते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ संगति भी करते हैं, रोटी तोड़ते हैं और खाते पीते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि हर रविवार को हम वचन की गहराई को समझते हैं, वचन को सुनते हैं, उसमें गोते लगाते हैं, उसको कैसे अपने जीवन में लागू कर से, इन सब बातों का शिक्षा वहाँ पे दिया जाता है। इसलिए हर एक विश्वासी को कलीसिया जाना चाहिए, चर्च जाना चाहिए। दोस्तों, आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का ये सुंदर वचन
आपने मेरे जीवन में और हर एक जो सुनने वाले हैं सबके लिए दिया है प्रभु जी, कि क्या लोगों को चर्च जाना चाहिए। तो जो भी वचन जो आज हमने देखा उससे यही पता चलता है कि हम सबको चर्च जाना चाहिए, क्योंकि चर्च में ही परमेश्वर वो आपका भवन है और आपकी उपस्थिति होती है। आप लिविंग गॉड हैं और चर्च आपका वो स्थान है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि वहाँ हम सीखते हैं आपके वचनों की गहराई को और लोगों से आपस में संगति करते हैं। आपने ऐसा बताया है, इसलिए हर एक सुनने वालों को ये सामर्थ्य दीजिए कि वो हर एक रविवार संडे को चर्च जा सके, आपकी उपस्थिति में रह सके, आपको महसूस कर सके, आपके वचन की गहराई को समझ सके और अपने जीवन को बदल सके। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं सभी सुनने वालों का जीवन में आपका अनुग्रह हो, आपकी कृपा हो, आपका शांति हो और आपका प्रेम हो। इसके लिए परमेश्वर पिता उनके घर परिवार सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सब खुशमय हो, मंगलमय हो। सब परमेश्वर अपने हृदय मन को परिवर्तित कर प्रभु जी एक अच्छा सुख जीवन, आनंदित जीवन जीने के लिए तैयार हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा इज्जत देते हैं आपको, विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो टॉपिक तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। प्रार्थना निवेदन भी लिख के भेज सकते हैं, मैं निश्चित आपके लिए प्रार्थना करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रभु आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।